अनंत हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है भोलाराम का जीव, जो यूजीसी नेट के यूनिट 10 में हरिशंकर परसाई जी की रचना है भोलानाथ का जीव। आज उस पर चर्चा करते हैं। इसमें लेखक ने आधुनिक समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा रिश्वतखोरी पर कटाक्ष और तीखा व्यंग किया है। इस रचना के माध्यम से महत्वपूर्ण बिंदु हरिशंकर परसाई जी के बारे में देखते हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1922 में हुआ और जो इनकी मृत्यु है वही 10 अगस्त 1995 में। सन पूछता है पेपर में, इनका जो जन्म का सन है वो है 1922 ईस्वी और जो मृत्यु का है वो 1995। हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य में व्यंग्य को एक विधा के रूप में स्थापित करने के बाद उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबाकर समाज के व्याप्त प्रश्नों के साथ उसे जोड़ा। जिस प्रश्नों के उत्तर जनता चाहती थी उन्हें एक मनोरंजन के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। इनके कहानी संग्रह हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे भोलाराम का जीव। इनका क्या है? कहानी संग्रह। ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है भोलाराम का जीव। उपन्यास है इनके रानी नागफनी की कहानी, काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। तट की खोज, ज्वाला और जल। सस्मरण है इनका तिरछी रेखाएं। इनके कुछ लेख संग्रह हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, ईमानदार, बेईमानी की परत, अपनी अपनी बीमारी, प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुम्हार से, काग भगोड़ा, आवारा भीड़ के खतरे, ऐसा भी सोचा जाता है, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, काफ़ी महत्वपूर्ण। शिकायतें मुझे भी हैं, उखड़े खम्बे, सदाचार का तावीज़, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास, चंदन घिसे, हर एक उम्र से वाकिफ हैं, बस की यात्रा। ये इनके काफ़ी महत्वपूर्ण लेख संग्रह हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इनकी रचना थी विकलांग श्रद्धा का दौर, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इन्हें मध्य प्रदेश शासन द्वारा और शरद जोशी सम्मान से भी नवाजा गया है। बात करते हैं इनकी रचना भोलाराम का जीव। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 2016 में इसको प्रकाशन वर्ष इसको प्रकाशित किया गया। और इसके जो मुख्य पात्र हैं भोलाराम के जीव के, जो पेपर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो पात्रों को देखते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, यमदूत, नारद, भोलाराम, भोलाराम की पत्नी, भोलाराम की बेटी और साहब। भोलाराम के जीव के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर चर्चा करते हैं जो पेपर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पौराणिक प्रतीकों के माध्यम से सेवानिवृत्त भोलाराम की सेवानिवृत्ति के बाद आने वाली समस्याओं का अंकन किया गया है। मतलब जब उनकी रिटायरमेंट हो गई थी, उनकी नौकरी थी, उससे जब सेवानिवृत्त हो गए थे, तो उसके बाद जो उनके जीवन में उनको लेकर जो समस्या आई उनको दर्शाया गया है। व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। भोलाराम के जीव में जो व्यंग्यात्मक कहानी है तो व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग होगा। आगे हैं, परसाई जी ने इस कहानी के माध्यम से स्वर्ग, नरक, यमराज, चित्रगुप्त की खाता वही, यमदूत तथा भोलाराम के जीव नारद, सरकारी बाबू द्वारा वर्तमान लाल फिताशाही, अफसरशाही आदि पर व्यंग्य किया गया है। सरकारी दफ्तर में आम लोगों से किस तरह का बर्ताव होता है उसका वर्णन इसमें किया गया है। नरक और स्वर्ग की कल्पना इसमें की गई है कि कैसे व्यक्तियों को नरक में स्थान मिलता हो और कैसे व्यक्तियों को स्वर्ग में स्थान मिलता है। मकान मालिकों की हृदयहीनता का वर्णन किया गया है। भ्रष्टाचार का चित्रण इसमें किया गया है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा लिए जाने वाली रिश्वत का इसमें वर्णन किया गया है। रिश्वत के लिए लेखक ने वजन शब्द का प्रयोग किया गया। पेपर में आ सकता है कि जो भोलाराम का जीव है उसमें वजन शब्द है, उसका प्रयोग किसके लिए किया गया? उसका प्रयोग किया गया है रिश्वत के लिए। फिर कहानी के मुख्य अंश हैं जिसको कथन और
के से कथन और कारण के उसमें पूछ सकता है। कुछ महत्वपूर्ण अंश दिए गए हैं। दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया, आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था पर बोलाराम का जी मुझे चकमा दे गया। ये किसने कहा? जब चित्रगुप्त ने यमदूत से पूछा, जब वो उसको पूरी तरह से 5 दिन में खोज कर आया था पर बोलाराम का जीव जो उसकी आत्मा है वो उसे कहीं नहीं मिली, तब यमदूत का यह कथन था। यमदूत ने चंद्रगुप्त को कहा, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी की जीव ने तुझे चकमा दे दिया। ये धर्मराज का कथन था। धर्मराज ने यमदूत को कहा, तुम्हारी भी रिटायरमेंट होने की उम्र आ गई है, भला बोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। ये बात धर्मराज ने कही, किसको कही? चित्रगुप्त को। बोलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर में धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। चित्रगुप्त का कथन है, जब नारायण जी बोले कि मैं उसको ढूंढ के पृथ्वी पर जाऊंगा और उसे लेकर आऊंगा। नारद ने कहा, माता भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। ये पूछ सकता है कि दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती, यह किस रचना का कथन है, किस रचना में कहा गया है? मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों पर अटका हूँ, यही मेरा मन लगता है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। किसने कहा? ये फाइल में जो बोलाराम की आत्मा थी, बोलाराम ने ये चीज़ कही। ये थे बोलाराम के जीव रचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। उम्मीद करती हूँ आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।